लेकिन अडानी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है, अडानी जो मोदी सरकार के एक्ट की, भारत सरकार के एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है, उस अडानी के पास ना सीबीआई गई ना ईडी गई। जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान। लेकिन इन दो कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के भावना के विपरीत एक कानून पास किया गया, लेकिन मोदी जी की सरकार यही नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये दो कोयला खदानें क्यों नहीं रद्द की गई, मोदी जी जरा बताइए। दो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर संसद में कानून बनाया और उस कानून में सुप्रीम कोर्ट के मूल भावना की अवहेलना करते हुए कहा कि नहीं साहब, राज्य सरकारों को जो कोयला खदानें मिलेंगी उसमें 26% प्राइवेट कंपनियों को शेयर दिया जा सकता है, 26% ज्वाइंट वेंचर प्राइवेट कंपनियों के साथ किया जा सकता है। यानी 74% राज्य सरकार का मालिकाना हक होगा, राज्य सरकार का 74% शेयर होगा राज्य सरकार का, लेकिन 26% प्राइवेट कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर के रूप में शामिल किया जा सकता है। पहला खेल यहां से शुरू होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के भावना के विपरीत एक कानून पास किया गया, लेकिन मोदी जी की सरकार यही नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला के आवंटनों को रद्द किया था, वो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। जिन कोल ब्लॉक्स को रद्द किया था उसमें 42 और 44 नंबर पर पारसा ईस्ट और कांटा कोयला खदान है। ये दो कोयला खदान याद रखिएगा, ये सारे कोयला खदान रद्द हुए। ये दो कोयला खदान राज्य सरकार को मिला था, राजस्थान की सरकार को मिला था, लेकिन इन दो कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये दो कोयला खदानें क्यों नहीं रद्द की गई, मोदी जी जरा बताइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन दो कोयला खदानों के आवंटन को जारी कैसे रखा गया, मोदी जी जरा बताइए। ये दो कोयला खदानें जो राजस्थान की सरकार को छत्तीसगढ़ में मिली थी, अडानी को दे दी गई और 74% शेयर इसमें अडानी का है और 26% शेयर राजस्थान की सरकार का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन और भारत के सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी खुला उल्लंघन। अभी यही मामला नहीं रुकता है, यही मत रुकिएगा, कहानी और लंबी है। इस समझौते के हिसाब से कैसे अडानी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया, इसकी एक एक कहानी परत दर परत मैं आपके सामने खोलूंगा। अडानी को यह कोयला मिल गया, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, सरकार ने नहीं माना। राजस्थान की सरकार के साथ जो समझौता हुआ वो चौंकाने वाला समझौता। 74% अडानी को, 26%
राजस्थान की सरकार को। और कोयला राज्य सरकार को जो अडानी बेच रहे थे राज्य सरकार की ही खदान से, वो कोयला कोल इंडिया से भी महंगा बेच रहे थे। कहानी यहां शुरू होती है। कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को जो कोयला देता है वो कोयला देता है 2300 रुपए प्रति टन, और अडानी राजस्थान की कोयला खदानों से कोयला निकाल के राजस्थान को ही जो कोयला बेचता है वो कोयला बेचता है 2000 रुपए टन। 23 राजस्थान की सरकार को कोल इंडिया देती है 2000 रुपए टन, अडानी देता है 2300 रुपए टन। 300 रुपए प्रति टन अपनी ही खदान से राजस्थान की सरकार वहां के पावर प्लांट में महंगा कोयला अडानी से खरीदती है। यानी खदान आवंटित हुई राजस्थान की सरकार को, भारत की सरकार ने कहा कोयला खदान आपकी है, कोयला सस्ते में निकालिए, सस्ते में खरीदिए, और जो बिजली का उत्पादन कीजिए वो सस्ता होगा, तो सस्ते में आप जनता को बिजली देंगे। लेकिन वो कोयला मिल गया अडानी को, वो खदान मिल गई अडानी को। अडानी राजस्थान की सरकार को 2300 रुपए टन में कोयला दे रहा है, और कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को 2000 रुपए टन में कोयला दे रहा है। आप सोचिए, जैसे आप एक भैंस खरीदे, भैंस के मालिक आप कह रहे पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, अडानी जी आप पालन पोषण कर लो, दूध जो निकलेगा बाजार से सस्ते दाम में हमको भी दे देना, और जो इससे मुनाफा होगा उसमें भी हमारा हक होगा। लेकिन अडानी जी ने कहा भैंस आपकी जरूर है, दूध हम निकालेंगे, बाजार से महंगे दाम पर आपको दूध भी देंगे, और इतना ही नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा दूध निकलेगा, ज्यादा दूध निकलेगा, उसको भी हम बेच के पैसा कमाएंगे। तो इन दो खदानों में, पारसा और कांटा खदानों में, कोयले के रिजेक्ट के नाम पे खेल हुआ। छत्तीसगढ़ की पारसा और कांटा खदानों में जो राजस्थान सरकार को आवंटित हुई थी वो अडानी को दे दी गई, और अडानी ने इसमें कोल रिजेक्ट के नाम पर एक खेल किया। यह खेल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। ये खेल क्या है? कोल इंडिया कहता है 2200 किलो कैलोरी तक का जो कोयला होता है वो कोयला पावर प्लांट के इस्तेमाल योग्य है। अडानी जी के साथ जो राजस्थान की सरकार ने, वहां की पावर लिमिटेड ने जो समझौता किया, उसमें लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा, उसमें लिखा गया 4000 किलो कैलोरी से नीचे का कोयला उपयोग के योग्य नहीं होगा, यानी कि इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा। कोल इंडिया कहता है 2200 किलो कैलोरी तक का कोयला इस्तेमाल योग्य है पावर प्लांट में। राजस्थान की सरकार के साथ अडानी जो समझौता करते हैं वो कहते हैं 4000 किलो कैलोरी के नीचे का जो कोयला होगा वो इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा, यानी कि वो रिजेक्ट माना जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया, उस एक्ट में साफ तौर पे लिखा है कि कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले जा सकती, कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले जा सकती। फिर आगे उस एक्ट में लिखा हुआ है कि भले ही वो रिजेक्ट के तौर पे कोयला हो, भले ही वो कोयला बेकार माना जाता हो, बावजूद इसके
वो कोयला अथॉरिटी का होगा, यानी जिस सरकार को, जिस राज्य सरकार को वो कोयला खदान आवंटित होगी उसी का कोयला होगा। उसका रिजेक्ट भी कोई प्राइवेट कंपनी वाला बेच नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक्ट कह रहा है। उसमें भी आगे मजेदार खेल हुआ। उसमें खेल क्या हुआ? अडानी को रिजेक्ट के नाम पर 25% कोयला बेचने और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई। जरा सोचिए, जो कोयला राजस्थान की सरकार के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं, जो कोयला राजस्थान में बिजली बनाने के लिए योग्य नहीं, वही कोयला अडानी के प्राइवेट पावर प्लांट में बिजली बना रहा है। क्या मजेदार खेल है भाई। जिस कोयले को रिजेक्ट माना जा रहा है राजस्थान की सरकार के लिए, राजस्थान सरकार की खदान से वही कोयला अडानी रिजेक्ट के तौर पे निकालता है और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। और मालूम है 25% कोयले का मतलब कितना हुआ? ये 2 खदानों में 1000 मिलियन टन कोयला अडानी को दिया गया है खोदने के लिए, 1000 मिलियन टन। और उसका अगर 25% मान लीजिए तो 250 मिलियन टन कोयला मुफ्त में अडानी को दे दिया गया है। और उसकी मौजूदा अगर कॉस्ट मानिए, 1000 रुपए टन भी मानिए, और भविष्य में अगर उसको, उस कॉस्ट को आप एनालाइज कीजिए कि 30 साल की माइनिंग है तो 10 साल बाद, 15 साल बाद उस कोयले की कीमत क्या होगी, तो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का कोयला मुफ्त में अडानी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। और प्रति टन जिस सरकार के लिए कोयला इस्तेमाल होना चाहिए उसी को अगर 300 रुपए प्रति टन महंगा कोयला दिया जा रहा है, तो यह भी 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट में करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का कोयला अडानी को मुफ्त में दिया जा रहा है। कमाने के लिए रास्ता खोला जा रहा है। आज 300 रुपए प्रति टन महंगा ले रहा है, कल को 500 रुपए टन लेगा, फिर 1000 रुपए टन महंगा बेचेगा राजस्थान सरकार को। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताइए आप, अगर भारत की सरकार ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला की खदानों को रद्द किया, तो आखिर अडानी को ये 2 कोयला की खदानें अभी भी कैसे मिली हुई हैं? एक और मजेदार बात है, इसी तरह से कर्नाटक की राज्य सरकार को जो कोयला खदान मिली थी उसको एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, इम्टा को, और उसने इन्हीं कानूनों का उल्लंघन किया। इम्टा ने, जो कलकत्ता की कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, वो इम्टा कंपनी कर्नाटक के कोयला खदानें जो उसको मिली थी उसमें से कुछ कोयला उसने बेचा रिजेक्ट के तौर पे बाहर, तो उस पर सीबीआई की भी जांच हुई, ईडी की भी जांच हुई और उसकी 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली गई इसी तरह के मामले में। लेकिन अडानी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है, अडानी जो मोदी सरकार के एक्ट की, भारत सरकार के एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है, उस अडानी के पास ना सीबीआई गई ना ईडी गई। जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान।